चलिए आज आपको कहानी सुनाते हैं चंदू की। तो चंदू हमारा जो है वो एक 26 साल का लड़का है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वो अभी कॉलेज में जाता है। चंदू जब दूसरी लड़कियों को देखता है तो उसका बहुत मन करता है सेक्स करने का और वो अपने घर पे जाके पोर्न को भी देखता है। तो जब चंदू के सामने कोई लड़की नहीं होती है तो उसके लिंग का तनाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही चंदू किसी लड़की के साथ सेक्स करने के लिए जाता है, जब पहली बार सेक्स करने के लिए जाता है तो वो ये पाता है कि उसे वो इरेक्शन हो ही नहीं रहे हैं जो पहले हो रहे थे जब वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था केवल। तो चंदू बड़ी ही समस्या में पड़ जाता है कि ये कैसे हो गया। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में कि ये चंदू को कैसे एकदम से इरेक्शंस की समस्या हो गई। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ऐसे चंदू के जैसे ही परेशान रहते हैं। आज अपन बात करेंगे ये चंदू को क्या समस्या है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए बात करते हैं चंदू की बीमारी के बारे में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे इरेक्शंस कैसे होते हैं। जो चंदू है उसके शरीर में इरेक्शन होता कैसे है, क्या है वो जादुई तरीका जिससे इरेक्शन होता है। तो देखिए इरेक्शन बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा इरेक्शन भी काम करता है। कैसे? जैसे कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उसमें आपने कुछ इनपुट दिया अपने उंगलियों से या आजकल तो वॉइस से भी इनपुट दे सकते हैं। फिर कंप्यूटर के सीपीयू में सारी इंफॉर्मेशन जाती है और फिर जो है कंप्यूटर उसका कुछ आउटपुट देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी इरेक्शंस को लाता है। कैसे? हम किसी सेक्स की चीज के बारे में सोचते हैं, कोई सुंदर लड़की सामने आ जाती है या किसी के साथ कोई स्पर्श करता है हमको, या हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई बातें सुन रहे हैं सेक्सुअल वाली, इससे हमारा दिमाग जो है वो अराउज हो जाता है। अराउज होने के बाद वो क्या करता है कि जो हमारी नर्व सप्लाई है उसके थ्रू वो सिग्नल भेजता है एक नस के पास, हमारी लिंग की तरफ सारा ब्लड उस नस से ही जाता है। तो हमारे दिमाग से जब सिग्नल मिला तो जो हमारा जो नस का साइज था जो कि इतना था वो फूल कर इतना हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड जो है हमारे लिंग के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और लिंग के अंदर दो अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं जिसके अंदर स्पंज के समान टिश्यू होता है। जैसा स्पंज, आप रसगुल्ले का स्पंज खाते हैं ना, वैसा ही उसमें टिश्यू होता है। तो वो सारे ब्लड को सोख लेता है। सोखने के बाद लिंग में तनाव आ जाता है और जब इजैकुलेशन हो जाता है तो ये पूरा प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। तो चलिए लौटते हैं चंदू के साथ क्या हुआ। ये तो सारी साइंस की बात है, आपको पता ही होंगी, नहीं पता होंगी तो मेरी वीडियो से सीख लिया होगा। अब बात करते हैं कि चंदू को क्या समस्या आई है। देखिए एक बात समझिए, अगर चंदू के लिंग के अंदर कोई चोट होती, चंदू की जो ये खून की नस है इसमें कोई चोट होती, या उसकी नर्व सप्लाई जो ब्रेन से दिमाग से जो सिग्नल लेकर आ रही है उसकी खून की सप्लाई तक, अगर उसमें कोई भी चोट होती तो मेरे भाई चंदू का बिल्कुल भी पेनिस में तनाव नहीं आता। चाहे वो पोर्न देख लेता, चाहे उस लड़की के बारे में सोच लेता, चाहे उल्टा भी लटक जाता, तब भी उसके लिंग में तनाव नहीं आता। तो ये क्या माजरा है कि उसमें जब वो सोचता है तब तनाव आ जा रहा है, जब वो सामने आ जाती है, जब वो सेक्स करने के लिए जाता है तब तनाव नहीं आता है। इसे ही बोलते हैं पुरुष का तनाव। पुरुष के तनाव से मतलब क्या है? देखिए बहुत सारे पुरुष ये सोचते हैं कि वो जब सेक्स करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कोई पॉइंट प्रूव करना है। उनको लगता है कि हम सेक्स में जा रहे हैं तो हमारा जो सामने वाला पार्टनर है उसको लगना चाहिए कि मेरे लिंग में तनाव भी अच्छा आ रहा है और मैं ज्यादा समय तक सेक्स करने का लायक हूं। उसी चीज से मेरी मर्दानगी का पता चलेगा। और चंदू महाशय जो हैं उनको ये बड़ा डाउट है कि क्या मैं अपने वाइफ को, कि मैं पहली बार जा रहा हूं तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो एक भाव है, तो ये जो एक सोच है, वो उसके दिमाग पे इतना बड़ा असर कर देती है जिसकी वजह से उसके रहे सहे इरेक्शन भी चले जाते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं साइकोजेनिक ईडी की शुरुआत। इसका मतलब क्या है कि चंदू को जो सेक्स का जो विचार आ रहे थे उसकी बजाय जो ये कि मैं उसको संतुष्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा,
इन वाले विचारों ने ओवर पावर कर दिया, तो इस करके उसके इरेक्शन जो है वो कम पड़ गए। अगली बार भी जब चंदू सेक्स के लिए जाता है तब भी सेम ही चीज होती है, तो उसकी वजह से उसको ये लगने लग जाता है कि भैया तेरे साथ तो कोई बड़ी दुर्घटना घट गई है। तो चंदू फिर हम यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं। सबसे पहले उनको यही बोला जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल करके देखिए, तो अपने चीजों को, दिमाग को सेटिस्फाई करिए, संतुष्ट करिए, दिमाग को स्टेबल रखिए। अगर उससे आराम आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं आराम आता है तो दवाई बताई जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है जैसे चंदू को है, हमने काफी वीडियोस इसी टॉपिक पर बनाई हुई हैं कि यंग पुरुषों में लिंग में तनाव की कमी क्यों आ रही है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे हमको संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। ऐसी और यूट्यूब वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।